हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि अनुरोध था वैसे एक बार थोड़ा-सा धनु लगन को लेकर भी और ज़रूरत पड़ेगी तो बाकी लगनों को लेकर भी वीडियोज़ को क्रिएट कर देंगे। चीज़ों को कैसे देखना है एक बार इसको समझ लीजिएगा। अभी आपके स्क्रीन पे एक कुंडली खुली हुई है। ये कुंडली आप ही में से किन्हीं एक जातक की कुंडली है, ठीक है? अब मुझे इस समय की स्थिति को समझना है कि जो ग्रह गोचर चल रहे हैं वो हमें कितने प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है? इसलिए आप लोग भी जैसे अभी ये कुंडली खुली है उस तरह से अपनी कुंडलियों को खोल सकते हैं और आपको कुछ चीज़ों पे ध्यान रखना होगा। किन-किन चीज़ों पे ध्यान रखना होगा इसको मैं बताते चलूँगा, वैसे-वैसे आप सीक्वेंस में चीज़ों को देख लीजिएगा। क्योंकि क्या होता है, ग्रह गोचर तो हो रहे हैं लेकिन एक लगन के अंदर बहुत सारे लोग हैं, सबके ऊपर एक जैसा प्रभाव कभी नहीं होता। कुछ लोगों को फिर वो सही लगेगा, कुछ लोगों का फिर विश्वास उठ जाएगा कि ये क्या बोल रहे हैं, हमारे साथ तो हो नहीं रहा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, आप लोग कम से कम पहले अपने-अपने कुंडलियों को खोलकर जो इम्पोर्टेंट चीज़ों को बोलूँगा उनको ध्यान में रखते हुए चलिएगा कि क्या वो फॉर्मेशन आपके चार्ट्स में है? अगर हाँ, तो आप मानिएगा कि आपके साथ वो चीज़ क्यों और कैसे हो रही है, समझ में आ जाएगा। ये कुंडली आपके सामने खुली है। सबसे पहले हम जब कभी भी ये चेक करना चाहते हैं कि कंडीशन इस समय क्या होगी व्यक्ति की, तो हम ये देखेंगे कि जो फर्स्ट हाउस है वहाँ पे आपके जो लगन है उसका नक्षत्र या उसकी डिग्रियाँ क्या बनती हैं। यहाँ पे जो नक्षत्र है वो सूर्यदेव का नक्षत्र है, ठीक है? और गोचर में हम अभी जाएँ उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें नोट करा दूँ, उसको आप नोट करते हुए चलिएगा। किन-किन चीज़ों को हमें देखना है। सबसे पहली चीज़ हमें जो देखना है वो ये कि आपके ऊपर इस समय दशा किस ग्रह की चल रही है, महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा। जैसे कि ये कुंडली है, इस कुंडली में जब मैंने आपको बोला है यहाँ पे तो मैं कहूँगा सूर्य से तो सारी स्थिति अच्छी है, ठीक है? लेकिन हो क्या रहा होगा इसको देखने की कोशिश हम गोचर में करने वाले हैं। आप दशा देख लीजिए, इनके ऊपर महादशा जो है वो गुरु की है, यानी कि जो भी प्रभाव है गुरु से वो डायरेक्टली कनेक्ट होगा, पहली चीज़। दूसरी है केतु की अंतर्दशा। प्रत्यंतर दशाएँ जो होती हैं वो छोटी-छोटी रहती हैं और बदलती रहती हैं। प्रभाव भी इसी तरह से होते हैं। महादशा और उससे ज़्यादा प्रभाव होता है आपके ऊपर अंतर्दशा, फिर प्रत्यंतर दशा एंड सो ऑन, ठीक है? तो ये तो थी जन्म की कुंडली। यहाँ से आप लोग क्या नोट करेंगे, आपका जो भी ग्रह गोचर चल रहा है, दशा चल रही है, उसमें आप अपनी सबसे पहले दशा नोट कर लीजिए। आप अपने लगन में आपको यहाँ पे 3 अलग-अलग नक्षत्रों की डिग्रियाँ मिलेंगी, उनको नोट कर लीजिएगा, ठीक है? अब हम चलते हैं ओरिजिनल गोचर में जो कि इस समय काम कर रहा है कुंडलियों के ऊपर और उसको देखते हैं कि क्या प्रभाव आप लोगों के लगन के अंदर देखने को मिल रहा है। देखिए, इस समय बात करूं तो सभी के सभी ग्रहों के पास षटबल पूरा है, कोई भी प्लैनेट वीक नहीं चल रहा इस समय। अब उन जातक के कुंडली के अंदर हमने देखा था लगन जो था उसके स्वामी जो बन रहे थे वो बन रहे थे कहीं ना कहीं सूर्य। नक्षत्र जो आ रहा था वो सूर्य का नक्षत्र आ रहा था। फर्स्ट हाउस के लॉर्ड जुपिटर रहेंगे लेकिन उस नक्षत्र के स्वामी बनेंगे वो होंगे सूर्य। सूर्य की प्लेसमेंट जो है वो 10th हाउस में है जो कि कहीं ना कहीं डायरेक्शनल स्ट्रेंथ को दर्शाती है और सूर्य जो है वो अच्छे सिचुएशन में बैठे हुए कहे जा सकते हैं। तो व्यक्ति अंदर से जो है इस समय पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है? आने वाले समय के अंदर जब ये सूर्य थोड़ा-सा आगे जाएँगे तो 1 आध महीने के लिए थोड़ा-सा अंदर बेचैनी महसूस हो सकती है। ये मैं किस आधार से कह रहा हूँ, आप लोगों की कुंडली में अगर आपका फर्स्ट हाउस में जो नक्षत्र है वो 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री के बीच में आ रहा है तो वो सूर्य से कनेक्टेड है और सूर्य इस समय 10वें भाव में अच्छे से बैठे हैं। इस वजह से धनु लगन के वो जातक जातिकाएँ जिनका नक्षत्र लगन के अंदर सूर्य का है वो अपने अंदर आत्मविश्वास को लेकर काम कर रहे हैं, ठीक? लेकिन जिन लोगों का मूल नक्षत्र या फिर मूला के बाद शुक्र का जो नक्षत्र आता है, पूर्वाषाढ़ा, उन नक्षत्रों में जन्म है वो इस समय बेचैन चल रहे हैं, ठीक है? अभी मैं इनकी दशा वाली चीज़ों के साथ आऊँगा, उसके पहले आपको बता दूँ, आप लोगों ने अपने लगन में जो डिग्रियाँ देखी थी, उसमें से समझ लीजिए अगर आपके लगन की डिग्री में शुरुआत में 0 से लेके 13 डिग्री 20 मिनट था, तो केतु का प्रभाव है और अगर आपके उसमें 13 डिग्री 20 मिनट से लेके 26 डिग्री 40 मिनट के अंदर कुछ था, तो शुक्र का प्रभाव है। जिनके ऊपर केतु या शुक्र का प्रभाव है, वो अंदर से अपने आप से अंदर से थोड़े से बेचैन से चल रहे होंगे। केतु यहाँ पे लाभ भाव में तो बैठे हैं, थॉट प्रोसेस फ्रेंडशिप्स की हो सकती है, लाभ को लेकर हो सकती है, पॉजिटिविटी हो सकती है, लेकिन केतु जिसकी राशि में बैठेंगे प्रभाव उसकी तरीके से करेंगे। इस वजह से क्योंकि वो शुक्र की राशि में बैठे हैं और शुक्र नीच राशिस्थ हैं, इसलिए आप लोग थोड़ा सा परेशान चल रहे होंगे। उसी तरीके से जिन लोगों का शुक्र जो है वो मिड पॉइंट लॉर्ड बना हुआ है, क्योंकि शुक्र नीच राशिस्थ है, अभी उसका नीच भंग प्रॉपरली नहीं हो पा रहा। जब बुध
4 तारीख के बाद अपने वक्रत्व को खत्म करेंगे, तब जाकर आप लोगों को थोड़ी सी राहत मिलेगी। इसीलिए अगर आप लोग धनु लगन से हैं और शुरुआत का नक्षत्र केतु या शुक्र का है, तो आप अंदर से थोड़े से बेचैन चल रहे हैं, मेडिटेशन कर लीजिए। कुछ समय की बात है, जब शुक्र का मूवमेंट आगे की तरफ हो जाएगा, आप लोगों की परेशानियां कुछ समय में सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, जिनका सूर्य है वो अंदर से बेचैन नहीं है। अब ये चीज फिक्स करने के बाद बात करते हैं दशाओं की। आपके कुंडली में जो जो ग्रहों की दशाएं चल रही हो उनको ध्यान से देख समझ लीजिए। इस कुंडली में इस समय गुरु वक्री चल रहे हैं, और हमने जब उन जातक की कुंडली उठाई तो हमने देखा कि दशा जो चल रही है वो किसकी चल रही है, गुरु की दशा चल रही है। अब गुरु क्योंकि वक्री चल रहे हैं और 4th हाउस में बैठ के वक्री चल रहे हैं, जो कि चौथा भाव मन को दर्शाता है, ऐसे स्थिति में मन जो है या फैमिली के अंदर की चीजों को लेकर थोड़ा सा, जो गुरु आगे बढ़ के खुशी देना चाह रहे थे वो पीछे की तरफ चल रहे हैं, तो वो लोग थोड़ा परेशान चल रहे होंगे। ठीक है, अब इसके अंदर भी सबके पास एक जैसे नक्षत्र नहीं आते, यहाँ पे भी 3 अलग अलग ग्रहों के नक्षत्र आते हैं, शनि, गुरु और बुध, और इस समय तीनों ही ग्रह वक्री चल रहे हैं। इसीलिए मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि जो भी धनु लगन के लोग हैं उनको मन के अंदर बेचैनी बनी हुई है। गुरु जो कि वहां के स्वामी है वो खुद भी वक्री हैं, और उसके अंदर बैठे हुए जो तीनों नक्षत्र आने वाले हैं, तीनों के स्वामी इस समय वक्री चल रहे हैं। कोई इंसान अपने फैमिली को लेकर थोड़ा सा हौच पौच, थोड़ा सा परेशान हो रहा होगा, कोई इंसान अपने सेविंग्स, अपने धन को लेकर, और कोई इंसान अपने विवाह या अपने कार्यस्थल की चीजों को लेकर परेशान हो रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद इनकी महादशा के बाद अंतरदशा किसकी थी, केतु की थी। प्रभाव केतु का थोड़ा ज्यादा रहने वाला है। तो केतु के प्रभाव को अगर देखें, केतु लाभ भाव में बैठे थे, लाभ कराने की कोशिश तो जरूर करेंगे, लेकिन शुक्र नीच राशिस्थ हैं, तो वहां पर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। जिस समय शुक्र जो है वो यहाँ तो अपना नीच भंग यहाँ पे करें बुध के वक्रत्व के बाद, जो कि 4 तारीख के बाद बनता है, या फिर जब ये शुक्र आगे आ जाएंगे, उस कंडीशन में जो सिचुएशन बन रही है वो ठीक होगी। किसके रिस्पेक्ट में, केतु के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को अपने अपने कुंडलियों के अंदर ये देखना है आप किस महादशा, किस अंतरदशा में चल रहे हैं, और उन दशाओं के स्वामी आपके कुंडली में अगर कमजोर थे तो इस समय षडबल में वो प्रॉपर स्ट्रेंथ के साथ मौजूद है। अब देख लीजिए, सभी उन लोगों को बता देता हूं जिन जिन की जो जो भी महादशाएं चल रही हैं, वो लोग भी मान लीजिए आपकी कुंडली में इस समय गुरु की महादशा चल रही है, तो गुरु की महादशा 1st हाउस और 4th हाउस को लेकर कनेक्ट हो रही है। क्योंकि गुरु इस समय थोड़े से वक्री हैं, तो अपने ही भाव में बैठ के वक्रत्व के कारण आपके मन में थोड़ी सी बेचैनी महादशा लेवल पे चल रही होगी। ठीक है, ये किसी भी लेवल पे हो सकती है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा। गुरु के बाद अगला ग्रह शनि को ले लें। शनि जो है 2nd हाउस में बैठे हैं, लेकिन है वक्री, इसीलिए फैमिली के अंदर किसी चीजों को लेकर या फिर धन को लेकर, सेविंग्स को लेकर थोड़ी सी बेचैनी चल रही होगी, अगर दशा शनि की चल रही है तो। और अगर शनि की दशा चल रही है तो स्वास्थ्य में थोड़ा ज्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि 2nd और 3rd हाउस लॉर्ड की दशा में आप लोग उस समय चल रहे होंगे। जिन लोगों के दशा जो है वो मान लीजिए मंगल की चल रही है, तो मंगल की दशा जो है वो इस कुंडली में आपके 5th एज वेल एज आपके 12th हाउस के लॉर्ड हैं, इसीलिए 12वें के स्वामी होने के कारण कहीं ना कहीं मानसिक परेशानियां उस दशा में बरकरार रहती हैं। ये दशा का प्रभाव माना जाएगा। ऐसे स्थिति में अगर हम देखें तो थोड़ा सा आपको कुछ चुनौतियां आ रही होंगी। मेडिटेशंस करें, अपने आप को कूल रखने का प्रयास करें, तो आप लोग काफी हद तक उस दशा के अंदर अपने परेशानियों के हल निकाल लेंगे। ठीक, जिन लोगों की दशा शुक्र की चल रही होगी वो लोग भी कहीं ना कहीं परेशान होंगे, क्योंकि शुक्र इस कुंडली के अंदर 6ठे और 11वें के स्वामी होते हैं। लाभ का तो वो पूरा पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन इस समय तात्कालिक गोचर में शुक्र जो है वो लाभ भाव से 12वें हो गए हैं, और आपका जो रोग भाव है, ऋण भाव है, कर्ज का भाव है, शत्रु का भाव है, उससे त्रिकोण में आ गए हैं। इसलिए जिन भी जातक जातिकाओं की कहीं ना कहीं आपके शुक्र की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए शत्रुता, कर्ज और बीमारियों को लेकर। ठीक है, अगर आपकी दशा बुध की चल रही है तो बुध इस समय क्योंकि वक्री है, ठीक है, शुक्र में बोलना भूल गया, शुक्र इस समय नीच राशिस्थ है, इसलिए महादशा का स्वामी नीच राशिस्थ है, तो थोड़ी सी ज्यादा चुनौतियां बढ़ के सामने आ रही होंगी जिनकी शुक्र की दशाएं हैं उनको। ठीक, अब बुध की बात करें, बुध जो है वो वक्री है, इवन दो कि वो अपने उच्च राशि में है, लेकिन वक्री होने के कारण अभी वो उच्च सा प्रभाव नहीं कर रहे। 4 अक्टूबर के बाद जिन लोगों की भी बुध की दशा चल रही है उन लोगों को व्यापार में, अपने वैवाहिक जीवन में और
अपने कार्य क्षेत्र के अंदर अच्छे राइज के मौके मिल सकते हैं। किनके लिए बोल रहा हूं? जिन लोगों की बुध की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, वो लोग इस समय 4 अक्टूबर के बाद जब बुध अपने वक्रत्व को खत्म करेंगे तो पॉजिटिव महसूस कर सकते हैं। यह मैं दशा के आधार पर कह रहा हूं। इसके पहले मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आप अपने लगन की डिग्री को नहीं भूलेंगे। शुक्र और केतु अगर वहां है तो फिर भी आप अंदर से थोड़े से अपने आप को परेशान महसूस कर रहे होंगे, लेकिन परिस्थिति सपोर्ट में होगी उस समय बुध जिनकी दशा में है उनके लिए। जिन लोगों की चंद्रमा की दशा चल रही होगी उनको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। चंद्रमा की दशा क्योंकि अष्टम भाव की दशा है, तो एक तो वो बहुत ही फास्ट मूविंग होते हैं, दूसरी बात है अचानक से राइज, अचानक से फॉल, ऐसे सिचुएशन चंद्रमा की दशाओं के अंदर महसूस होता है। इमोशनल टचेस बहुत ज्यादा रहते हैं चंद्रमा की दशा में। जिन लोगों की सूर्य की महादशाएं चल रही होंगी उसमें ध्यान रखिएगा। जो लोग सूर्य की महादशा में चल रहे हैं उनके लिए समय तो अच्छा है, क्योंकि भाग्य का स्वामी और कार्य क्षेत्र के अंदर भाग्य जो है वो काफी बलवान होकर चल रहा है, लेकिन कार्य क्षेत्र के अंदर आपको कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक ही ग्रह की सारी दशा है। मान लीजिए किसी की सूर्य की महादशा में बुध की अंतरदशा है, तो जब बुध का वक्रत्व खत्म होगा 3 अक्टूबर या 4 अक्टूबर के बाद, तो प्रोफेशन साइड में ग्रोथ भी आ रही होगी। अगर तीसरे लेवल पे मान लीजिए वहां पे किसी को शनि मिल जाते हैं तो थोड़ा सा फाइनेंस को लेकर, थोड़ी सी और किसी चीज को लेकर चुनौतियां महसूस हो रही होंगी, जैसे मैंने आपको बताया। तो इसी तरीके से बाय सीक्वेंस आपको लेकर चलना है कि आपकी महादशा क्या चल रही है। ठीक है, अब कोई 2 ग्रह बच गए हैं। वो 2 ग्रह कौन कौन से हैं? एक है राहु और एक है केतु। जिन लोगों की इस समय राहु की महादशा चल रही है वो वेल्थ मेकिंग की तरफ तेजी से जाना चाहते हैं और बेवजह के रिस्क, स्पेक्युलेटिव गेन्स और स्टॉक मार्केट में उठाना चाहते हैं। जब तक कि मंगल यहाँ पे बैठे हुए हैं छठे भाव में, हो सकता है बेवजह के कर्ज में फंसने वाला काम हो जाए। इसीलिए आप अगर इस समय शेयर मार्केट में कोई कार्य करना चाह रहे हैं तो एट योर ओन रिस्क कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको बहुत ही उसके अंदर महारत हासिल है तो कीजिएगा, वरना पैसे डूबने की संभावनाएं बन सकती है, कर्ज की तरफ चीजें जा सकती हैं। जिन लोगों की केतु की दशा चल रही होगी वो केतु का प्रभाव कहीं ना कहीं आपके 10th हाउस, आपके कर्म क्षेत्र के ऊपर होने वाला है आने वाले भविष्य में। इसलिए आप लोग इस बात को ध्यान रखते हुए चलें कि आप कहीं ना कहीं इस समय अगर केतु की दशा में चल रहे हैं तो प्रभावित किन चीजों से हो रहे हैं? अपने अर्निंग्स के साथ और अपने कार्य क्षेत्र में आने वाले किसी बदलाव की तरफ आपकी जिंदगी धीरे धीरे जा रही है। तो इस तरीके से अगर मैं कहूं तो मैंने सभी ग्रहों की दशाओं का आपको एक बार जो विश्लेषण होना चाहिए वो बता दिया है। तरीका यही रहेगा, अपनी दशाओं को पकड़िए, दशाओं के स्वामियों को देख लीजिए। ज्यादातर ग्रह इस समय वक्री हैं, इसलिए ज्यादातर दशाओं में आप लोग थोड़ी सी चुनौती महसूस कर रहे होंगे। ज्यादा परेशान आप लोगों में से वही हैं जिनका की जो लगन के अंदर नक्षत्र या तो केतु का है या फिर शुक्र का है। केतु वाले थोड़े से कम परेशान, शुक्र वाले बहुत ज्यादा परेशान है। और जिन लोगों का सूर्य का नक्षत्र वहां पे आ रहा है वो अंदर से बिल्कुल मजबूत बने हुए हैं। ठीक है, लेकिन दशा अगर थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो रही है तो वो लोग दशा के आधार पे, परिस्थिति के आधार पे थोड़े से समय को महसूस कर रहे हैं। दशाओं में गुरु वक्र तो खत्म करेंगे नवंबर में, तो गुरु की दशाओं वालों को नवंबर के बाद राहत दिखाई देगी। ठीक है, शुक्र नीच राशिस्थ हैं, थोड़े समय में, महीने भर के अंदर वो भी अपने नीच राशि को खत्म कर लेंगे शुक्र की दशा वालों को। लेकिन फिर भी चुनौती इसलिए आती है क्योंकि वो छठे भाव के स्वामी है, संघर्ष बढ़ा हुआ रहेगा जब तक आपकी शुक्र की दशा है तब तक। जिन लोगों की शनि की दशा है, शनि का जो वक्रत्व है वो अक्टूबर में खत्म हो जाएगा 22-23 तारीख तक। तो धन के मामले में और जो भी चीजें आपको परिवार के अंदर परेशान कर रही हैं वो अक्टूबर के बाद जाके थोड़ा थोड़ा आपको राहत देने लगेंगी। चंद्रमा की दशा क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी है तो वो बार बार बहुत फास्ट मूविंग है, उसके बारे में कुछ कहना यहाँ पे इतना आसान नहीं रहने वाला। ठीक है, भाग्य को लेकर एक बात और कह दूं कि जो भी धनु लगन के जातक जातिकाएं हैं, आपका 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर का जो समय रहता है तब आपके भाग्य के स्वामी सूर्य जो है वो लाभ भाव में होते हैं नीच राशिस्थ होकर। तो थोड़ा सा आप लोगों को वहां चुनौतियां महसूस हो सकती हैं, लेकिन शुक्र उनका नीच भंग कर दिया करते हैं। इसलिए जो भी चुनौतियां आपकी जिंदगियों में आएंगी वो बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहेंगी। आप लोगों को कोई भी तरीके से परेशान होने की जरूरत इस समय नहीं है। धन्यवाद।